हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन दो शब्दों के योग से बना है। प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो किससे बना है? प्री प्लस पोजिशन। दो शब्दों के योग से बना है प्री प्लस पोजिशन। तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो ये प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ क्या हुआ कि पहले स्थित होते हैं। किससे पहले स्थित होते हैं? किसी नाउन के, किसी नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर और इनका संबंध बताते हैं वाक्य में अन्य वर्ड्स के साथ। इनके रिलेशन की बात करते हैं इनके पहले प्रयुक्त होकर। तो क्या करते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या करते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त करते हैं, उनके रिलेशन को शो करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्योंकि इनके पहले प्रयुक्त होकर इनका संबंध निश्चित करते हैं, तो इनको इसलिए इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ही लिव्स इन जयपुर, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसके पहले प्रयुक्त हुआ है और इसका संबंध किससे बता रहा है? लिव्स से। वो कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। तो जयपुर का संबंध लिव्स से कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध अन्य वर्ड्स के साथ शो करते हैं। द वेस इज ऑन द टेबल, तो अब टेबल का संबंध किससे बता रहे हैं? वेस से बता रहा है। शी इज इन द स्कूल, स्कूल का संबंध शी से बता रहा है इनका प्रयोग करके। तो ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध व्यक्त करते हैं, शो करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस के यूजेस के बारे में, कैसे यूज किए जाते हैं। इनके अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं ये अलग अलग कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड या समय से रिलेटेड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान से रिलेटेड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, अभिवृत्ति, मानसिक अभिवृत्ति से संबंधित प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, गति से संबंधित प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। समय से रिलेटेड जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रीपोजिशन है एट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या बात करता है? ये समय अवधि की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है कि जब कोई काम शुरू होता है, थोड़ी देर चलता है, कुछ अवधि तक चलता है और एक निश्चित समय अवधि पर जाकर खत्म हो जाता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताता है? ये एक समय अवधि के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला इसमें है एट। एट क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, निश्चित समय बिंदु के बारे में बताता है। समय बिंदु के पहले इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 o'clock, तो यहाँ पे समय दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, इसके पहले क्या यूज करते हैं? एट का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। ही कम्स होम एट सनसेट, सूर्यास्त के टाइम वह क्या आया? घर आया। तो एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निश्चित समय बिंदु के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ही स्लीप्स एट मिडनाइट, आधी रात को सोया। इट इज वेरी हॉट एट नून, दोपहर के समय क्या था? बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म था दिन। और कुछ अन्य जगहों पर भी एट का यूज किया जाता है, जैसे एट द इंटरवल, इंटर, एट द एंड, एट लास्ट। इनके साथ भी हमेशा एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है इन। इन का प्रयोग कब किया जाता है? मंथ्स के पहले, महीनों के पहले, सीजन्स के पहले, ऋतुओं के पहले और ईयर्स, साल के पहले।
जब सन की बात की जाए, ऋतुओं की बात की जाए और महीने के नामों की बात की जाए तो इन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई केम हेयर इन 2004। अब यहाँ पे साल दिया हुआ है, इसके पहले हमने किसका यूज करा, इन का यूज करा, तो कहाँ यूज होता है, ईयर्स के नाम के पहले। आवर स्कूल सेशन बिगिंस इन अप्रैल, अब यहाँ महीने के नाम के पहले यूज हो रहा है। इट इज कोल्ड इन विंटर, तो ऋतु के नाम के पहले, तो कहाँ यूज होता है, मंथ्स के नेम से पहले, सीजन्स के पहले और साल के नाम के पहले, ईयर्स के पहले इनका यूज किया जाता है। दूसरा है इसका इनका यूज समय की अवधि को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम की बात जब हम करते हैं तब भी इनका यूज किया जाता है। जैसे ही विल बी हियर इन एन आवर, वह 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर यहाँ होगा, तो 1 घंटे की अवधि बता रहा है ये, तो समय की अवधि बताने के लिए भी हम इन का यूज करते हैं। आई शैल रिटर्न यूर बुक्स इन अ वीक, 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह की अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में मैं तुम्हारी बुक्स लौटा दूंगा, तो इन अ वीक, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज हुआ है। दिन के समय के भागों के पहले भी हम इनका यूज करते हैं। टाइम पार्ट ऑफ अ डे, जब दिन के समय के भाग कर देते हैं हम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये चीज़ें होती हैं, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं टाइम पार्ट ऑफ अ डे, इनके आगे भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय क्या करता हूँ, चाय लेता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, वह शाम को फुटबॉल खेलता है, शाम के समय फुटबॉल खेलता है। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं, इनके आगे भी कभी कभी एट का यूज किया जाता है। कब, इट इज 12 एट नून, शार्प टाइम जहाँ बताया जाता है, एग्जैक्ट टाइम जहाँ बताया जाता है, तो वहाँ पर हम इनकी जगह पे एट का यूज करते हैं, एट नून। ही गोज टू बेड एट नाइट, रात को। फ्यू पीपल अवेक एट मिडनाइट, आधी रात को उठ जाते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात करती है, बिल्कुल आधी रात, बिल्कुल दोपहर, तो ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट टाइम पॉइंट बता रहे हैं, तो इनके आगे एट का यूज किया जाता है। लेकिन जनरली हम पार्ट ऑफ अ डे के लिए, टाइम पार्ट ऑफ अ डे के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन। ऑन का प्रयोग कब किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है दिनों के नामों के पहले, डेज के नाम के पहले, डेट्स, तारीखों से पहले, तथा फेस्टिवल के नामों के पहले, त्योहारों के जो नाम होते हैं उनके पहले ऑन का यूज किया जाता है जब किसी समय की बात करती हो, टाइम की बात करनी हो तब। ही कम्स हेयर ऑन मंडे, वह कब आया, मंडे को, सोमवार को आया, तो समय की बात हो रही है और दिन का नाम है तो ऑन का यूज हुआ है। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी, मकर संक्रांति कब आती है, 14 जनवरी को, तो ऑन 14, डेट दी है तो डेट से पहले क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। वी शैल विजिट योर टाउन ऑन दीपावली, हम तुम्हारे शहर का दौरा कब करेंगे, दीपावली के अवसर पर, जिस समय दिवाली आएगी, तो समय की बात होती है जहाँ पर और त्योहार का नाम दिया हो तो ऑन का यूज किया जाता है। देयर वॉज अ फंक्शन ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के दिन, जब उसका बर्थडे था, जिस दिन, जिस समय उसका बर्थडे था, तो स्पेशल हमने क्या करा था, फंक्शन अरेंज करा था ऑन हिज बर्थडे, तो स्पेशल ओकेजन के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। अगला ऑन का यूज है किसी दिए हुए समय पर कार्य संपन्न होना, नॉट लेटर देन के अर्थ में। जब हम किसी काम के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित करते हैं कि ये काम इतने समय पर हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं, नॉट लेटर देन, तो अगर वो काम नियत समय पे पूरा हो जाए, उस सेंस में भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम समय पे खत्म कर लिया, जितना समय उसे दिया गया था उस नियत समय के अंदर काम कर लिया, तो ही फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, समय पर खत्म कर लिया। तो जो दिया गया समय होता है उस नियत समय में काम के पूरा होने के सेंस में भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है टू। टू का यूज कहाँ किया जाता है, किसी समय अवधि के अंत के बिंदु के पहले, पॉइंट एट द एंड ऑफ पीरियड, जब कोई समय अवधि की अंतिम अवस्था आती है तब हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू
इवनिंग, सुबह से शाम तक, तो शाम तक काम करता है, तो इवनिंग क्या है, लास्ट पॉइंट है पीरियड का, तो इसके पहले हमने क्या कर दिया, टू का यूज कर दिया। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अब फ्राइडे क्या है, एंडिंग पॉइंट है इस समय अवधि का, मंडे से फ्राइडे तक नहीं आया, तो एंडिंग पॉइंट क्या है, फ्राइडे, तो फ्राइडे से पहले टू का यूज करेंगे। द टीचर टोट मी फ्रॉम 7 AM टू 9 PM, यहाँ पर 9 PM क्या है, लास्ट पॉइंट ऑफ द पीरियड है, एंडिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड है, तो इसके पहले भी हम टू का यूज करते हैं। अब इसके अंदर, इन एग्जाम्पल्स के अंदर फ्रॉम का भी यूज हुआ है। फ्रॉम तो फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं हम, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं जब कोई समय अवधि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब कोई काम शुरू होता है किसी समय पर, तब उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से शुरू होने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, मंडे। द टीचर टोट मी फ्रॉम 7 AM, तो जहाँ पर कोई कार्य शुरू होता है, पीरियड ऑफ टाइम शुरू होता है, वहाँ उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और जहाँ पर एंड होता है, खत्म होता है पीरियड, वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है आफ्टर। आफ्टर का यूज कब किया जाता है, किसी वाक्य में यदि दो क्रियाएं हों, दो वर्ब्स दी हों, और एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हुई हो, पहली क्रिया पहले हो जाती है और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया होती है, दो क्रियाएं हो एक सेंटेंस में, एक क्रिया के होने के बाद में दूसरी क्रिया होती है, तो पहले हुई क्रिया के पहले आफ्टर का यूज किया जाता है। जो क्रिया पहले होती है उसके पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन, तो पहले कौन सी क्रिया हुई, ट्रेन चली गई पहले, और वो कब आया, बाद में आया, तो जो पहले क्रिया समाप्त हो गई उसके पहले हम आफ्टर का यूज करते हैं। पहली क्रिया ये थी, इसके पहले हमने आफ्टर का यूज कर दिया। ही केम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, पहले कौन सा आता है, मार्च आता है, तो हमने इसके पहले क्या करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। इट इज डार्क आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो पहले सनसेट होता है उसके बाद अंधेरा होता है, तो जो पहले क्रिया हुई उसके पहले हम क्या यूज कर देंगे, आफ्टर का यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बिफोर। बिफोर का यूज बिल्कुल आफ्टर के विपरीत होता है। आफ्टर के यूज में हमने क्या किया था, जो क्रिया पहले हुई थी उसके पहले हमने क्या रख दिया था, आफ्टर रख दिया था, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल्कुल आफ्टर के अपोजिट सिचुएशन क्रिएट होती है। दो क्रियाएं होंगी सेंटेंस में, लेकिन जो काम बाद में हुआ उसके पहले हम बिफोर रख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें बाद में होने वाली क्रिया के पहले बिफोर रखा जाता है। मार्च कम्स बिफोर अप्रैल, बाद में कौन सी क्रिया हुई, अप्रैल आया ना बाद में, मार्च पहले आता है, तो जो क्रिया बाद में होती है उसके पहले हम बिफोर रख देंगे। द ट्रेन डिपार्ट्स बिफोर ही कम्स, वह बाद में आया था और ट्रेन पहले ही चली गई थी, तो ही कम्स बाद की क्रिया है, तो इसके पहले हमने क्या कर दिया, बिफोर का यूज कर दिया। तो इसका यूज बिल्कुल आफ्टर के विपरीत होता है, इसमें बाद में होने वाली क्रिया के पहले हम बिफोर का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।